नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष 21 जनवरी 2023 मौनी अमावस्या के पावन अवसर पे कुछ विशेष उपायों को लेकर के। मौनी अमावस्या अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण अमावस्या है और इस बार जो है शनिवार के दिन 21 तारीख को मौनी अमावस्या पड़ा है, इससे उसका महत्व ज्यादा है। ग्रहों की स्थितियां भी कुछ बहुत अनुकूल है। चंद्रमा अपने हस्त नक्षत्र में ही रहेंगे, स्व नक्षत्र में। देवगुरु बृहस्पति अपने मीन राशि में रहेंगे और शनिदेव अपने कुंभ राशि में रहेंगे, स्वराशि में। 30 सालों के बाद जो है ऐसा महासंयोग जो है वो बना हुआ है, तो इसका लाभ निश्चय रूप से उठाना चाहिए। मौनी अमावस्या जो है, इस दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु ऋषि का जन्म हुआ था, इसीलिए इसका नाम मौनी अमावस्या जो पड़ा हुआ है। अब जो भी लोग शनि की साढ़ेसाती या ढैया से जूझ रहे हैं, उनके लिए विशेष उपाय आज कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने पितरों की आत्मा के तृप्ति के लिए, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए भी आप जो है विशेष उपाय कर सकते हैं। यदि मानसिक तनाव है या मानसिक परेशानी, टेंशन या डिप्रेशन जैसी कोई समस्या है, तब भी आज के दिन आप विशेष उपाय कर सकते हैं। एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम मौनी अमावस्या के दिन प्रातः काल उठना चाहिए और प्रातः काल उठते ही कम से कम ये कोशिश कीजिए, हालांकि मौनी अमावस्या में तो ये होना चाहिए कि पूरे दिन बात नहीं करना चाहिए, यानी मौन व्रत धारण करना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है आज के समय में। तो जिनसे हो सकता है वो कीजिए, नहीं तो कम से कम प्रातः काल उठते ही 2 घंटे तक कम से कम प्रयत्न कीजिए मौन रहने के लिए। उसके बाद में इस बीच में अपना स्नान ध्यान इत्यादि कर सकते हैं और स्नान करते वक्त मन ही मन जो है वो नमः शिवाय का जाप करके या ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप करते हुए स्नान कीजिए। मन ही मन, बोलना नहीं है। या तो गंगा स्नान कीजिए और संभव नहीं है तो घर में ही बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डाल के और फिर पानी भर के उससे स्नान कीजिए, श्रेष्ठ होगा। उसके बाद क्या करना है आपको, सूर्य भगवान को 1 लोटा जल तांबे के लोटे में काला तिल डाल के अर्पित कीजिए, इससे लाभ होगा। क्योंकि सूर्य भगवान अभी मकर राशि में है, अपने पुत्र शनि देव के घर में, इससे आपको लाभ होगा। तो आप ये उपाय कीजिए। उसके बाद में यथाशक्ति जो भी है आप जो है दान देने के लिए कुछ अन्न इत्यादि जो है दान कर सकते हैं। विशेष रूप से जिनको शनि की साढ़ेसाती या ढैया चल रही है, जैसे कि कर्क राशि और वृश्चिक राशि शनि की ढैया चल रही है और मकर, मीन और कुंभ पे जो है वो शनि की साढ़ेसाती चल रही है, तो इस दिन क्या करना चाहिए, संध्या काल में जो है आपको काले कंबल का, काले जूते का, छाता का या लोहा से बनी किसी भी चीज का दान करना चाहिए। लोहा का तवा हो गया, चिमटा हो गया इत्यादि, जो भी जितना भी आपका समर्थ हो इस हिसाब से दान करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए और साथ ही साथ उसको काला कंबल यदि आप आज दान करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। यदि धन धान्य की सुविधा है तो क्या करना चाहिए, तो सिक्कों का दान कीजिए। जैसे 1 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का जो चुंबक में चिपक जाता है, जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, ऐसे सिक्कों का दान करना आज के दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो सिक्कों का दान कीजिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को, इससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ प्रातः काल जो है आप अपने पितरों को तिल और जल से तर्पण कर सकते हैं। कोई विशेष नहीं, सामान्य रूप से ही तर्पण कीजिए, लेकिन प्रयत्न कीजिए कि आज तिल और जल से अपने पितरों का तर्पण करने के लिए पितरों की कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि 2023 का ये प्रथम अमावस्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण, शनिवार के दिन पड़ने के कारण विशेष महत्व इसका बढ़ जाता है। तो अपने पितरों को तर्पण दीजिए, आपके पितर आपके प्रसन्न होंगे। संध्या काल में जहां पे आप पानी का, आपका घर में स्थान है जहां पे आप पानी रखते हैं, वहां पे एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए, दक्षिण की तरफ बाती का मुंह करके, यानी जो दीपक जलाएंगे उसका बाती का मुंह दक्षिण की तरफ होगा, इससे आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि संध्या काल में जो है अपने घर के मुख्य दरवाजे पे थोड़ा सा नीचे चावल रख करके और एक दीपक सरसों का दक्षिण मुखी यानी दक्षिण की तरफ मुंह करके जलाइए, यम देवता के नाम से। इससे आपको लाभ होगा, घर में दुर्घटना और चोट चपेट से आपका रक्षा होगा। साथ ही साथ आप यदि चाहते हैं या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका बार बार दुर्घटना, एक्सीडेंट हो रहा है और बहुत परेशान है, तो इस दिन संध्या काल में 6:30 बजे के बाद अपने घर के मंदिर में या बाहर किसी भगवान, किसी देवता के मंदिर में, देवी देवता के जा करके, और 9 आटे का दीपक बनाइए। और आटे के दीपक जो है वो 9 आटे के दीपक जो है वो एक लाइन से
रखिए और उसको जला दीजिए। इससे दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होगी, इससे आप दुर्घटनाओं से वर्ष भर बचे रहेंगे। साथ ही साथ संध्या काल में आप एक उपाय और कर सकते हैं, इससे पितरों की कृपा और शनिदेव की कृपा साक्षात रूप से आपको प्राप्त हो जाएगी। क्या करना है, तो संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाइए और वहां पे पीपल के जड़ पे थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए और उस पे थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिए। इसके बाद में वहां पे एक थोड़ा सा बड़ा सा सरसों के तेल का दीपक, 4 मुखी दीपक जलाइए और प्रणाम कीजिए। शनिदेव की कृपा तो मिलेगी मिलेगी, साथ ही साथ अपने पितरों की कृपा भी आपको मिल जाएगी। शनिवार के दिन यदि आप ये उपाय करते हैं, यानी कि मौनी अमावस्या के दिन, ये बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ये निश्चय रूप से आप कोशिश कीजिए करने के लिए। और प्रातःकाल थोड़ा देर मौन रहने का भी जो है आप संकल्प लीजिएगा कि थोड़ा देर मौन, संकल्प ना भी लें तो कम से कम सुबह उठने से और प्रातःकाल जो है पूजा इत्यादि के समय तक कम से कम मौन धारण करके रखिए, कम से कम 1.25 घंटा या 2 घंटा। इससे आपको लाभ होगा। जरूरतमंद की याद मत कीजिए, निस्संदेह आपको लाभ होगा। ये जितने भी सारे उपाय मैंने आपको बताए हैं, अपने आप में जो उपाय हैं अत्यंत कारगर हैं, छोड़िएगा मत, इससे आपको लाभ होगा। शनि की साढ़े और ढैया से विशेष तौर पे जो राशियां परेशान हैं, वो संध्या काल में यदि चाहें तो एक स्टील के कटोरे में या एक कांसे के कटोरे में सरसों का तेल भर करके उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल करके उसमें अपना चेहरा देख करके या तो प्रातः काल ही या संध्या काल में कभी भी, या तो जो शनिदेव का दान मांगने आते हैं उनको दे दीजिए, नहीं तो संध्या काल में गोधुल बेला में जा करके और पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके और वहां पे एक अगरबत्ती जला करके और वो तेल का दीपक वहां रख करके और वहां से आ जाइए। इससे आपको लाभ होगा। शनि की साढ़े और ढैया में आपको विशेष लाभ होगा। तो मौका छोड़िए मत, बहुत ही सुंदर ग्रहों का संयोग है। 30 वर्ष बाद शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में भ्रमण कर रहे हैं, इसका लाभ उठाइए और मौनी अमावस्या के दिन अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए और अपने आप को हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त कीजिए। मानसिक समस्या के लिए उपाय बता दूं मैं आपको। इस दिन क्या करना है कि लोटे में जल भर के उसमें काला तिल डाल करके और शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। इससे मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय सी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।